महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खलबली। क्या अजित पवार ने कर दिया शिंदे जैसा खेला? क्यों शरद पवार और अजित पवार को लेकर शुरू होने लगी है अब सरगर्मियां? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में लंबी चौड़ी खींचतान के बाद आखिरकार जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। अलग अलग दलों के नेताओं को जो है प्रभार और मंत्री पद की जो है शपथ तो दिला दी गई, लेकिन जिस तरीके से जो सरगर्मियां अब जोरों पर दिखाई पड़ रही हैं और जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से जो खींचतान महायुति में चल रही थी, क्या अब उसका असर भी साफ तौर पर इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिखने जा रहा है? और महाराष्ट्र में जो पिक्चर टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही है, क्या उस पिक्चर के पीछे की कहानी कुछ और है? क्या वाकई महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार सर्वसम्मति से यानी कि पूरी संतुष्टि से हो रहा है या अभी पिक्चर बाकी है? अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हालांकि लंबे समय से खींचतान तो चल ही रही थी, मंत्री नेता जो है अपने अपने दावे ठोक रहे थे, जिसे जो है कोशिश किया गया कि जिसको जो पद जिस पद में खुश रखा जाए वो पद दिए गए। लेकिन जिस तरीके से हालांकि बीजेपी के 21, शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, लेकिन जिस तरीके से अब जो सियासी गलियारों में हलचल दिखाई पड़ रही है वो दरअसल इस बात की है कि जो अभी हाल ही में अजित पवार और शरद पवार के बीच में मुलाकात हुई थी, आखिर उस मुलाकात के मायने क्या कहते हैं? क्या फिर महाराष्ट्र में पवार परिवार एक होने जा रहा है? इसको लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में पवार फैमिली अब चर्चा में जो दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे बहुत कुछ जो है राजनीतिक खिचड़ी पक रही है क्या? हालांकि इसको लेकर अजित पवार ने जरूर इनकार किया हो कि वो दरअसल शरद पवार के घर पर जो है उनसे मुलाकात करने के लिए सिर्फ जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो बयान अब सियासी गलियारों से सुनाई पड़ रहे हैं, जो बयान सुनंदा पवार के मुंह से सुनाई पड़ा और जो बयान जो है जो छिटपुट बातें, जो कानाफूसी वाली बातें जो अब साफ तौर पर होती हुई दिखाई पड़ रही है पवार फैमिली में, ये दरअसल बता रहा है कि क्या अब महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद एक बड़ा खेला होने जा रहा है। क्या एक बार फिर से बड़ी काया पलट महाराष्ट्र की राजनीति में होने जा रही है? और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अजित पवार शरद पवार गुट में जो है खलबली मची हुई है। दरअसल ये अटकलें और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि बातें जो हैं राजनीतिक गलियारों में हर तरह की होती हैं, तमाम दावे और संभावनाएं जताई जाती हैं, लेकिन ये अटकलें उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई जब अजित पवार ने शरद पवार के जन्मदिन पर उनसे मुलाकात की और परिवार के एक सदस्य का बयान भी चर्चा में था, जिससे अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। क्योंकि शरद गुट के नेता ने कहा कि कार्यकर्ताओं की दरअसल ये मांग है कि दोनों गुट एक हो जाएं। और इसके बाद जो सुनंदा पवार ने दरअसल बयान दिया, उसके बाद जो है कयासों का बाजार गर्म हो गया। सुनंदा पवार ने जिस तरीके से अजित पवार और शरद पवार के एक होने की बात को जोर दिया और ये कहा कि ये मेरी ही नहीं बल्कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, ये उम्मीद है कि जो है पवार फैमिली एक हो जाए, क्योंकि जब परिवार एकजुट रहता है तो ताकतवर होता है। पवार परिवार अच्छे और बुरे समय पर हमेशा एक रहा और उसे अब भी ऐसा करना चाहिए। जब ये दरअसल बयान सुनंदा पवार की तरफ से दिया गया, तभी से जो है सियासी हलकों में कयासों का बाजार गर्म हो गया। तरह तरह के जो है बयान साफ तौर पर आने सामने लगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया, जब बयानों के बाद जो है हालांकि कार्यकर्ताओं में कानूफूसी की जो है खबरें तो साफ तौर पर निकलकर सामने आ ही रही थी, लेकिन जब सुनंदा से पूछा गया कि जो इस तरह का आपने बयान दिया है तो क्या इसके पीछे कोई संकेत भी है क्या अब दो परिवार एक होने जा रहा है, तो उन्होंने दरअसल कहा बयान देते हुए कि दोनों नेता के एक होने पर विचार करेंगे। तो इस पर दरअसल उन्होंने बयान दिया, कहा कि मैं केवल हालांकि पल्ला झाड़ा जरूर लेकिन संकेत बड़े दिए। उन्होंने कहा कि मैं केवल प्रचार अभियान से जुड़ी हुई हूँ और सक्रिय राजनीति से दूर रहती हूँ। ये भी कहा कि फैसला अजित पवार और शरद पवार का होगा कि अब एक होने की जरूरत है क्या।
हालांकि पिछले साल जो है अजित पवार और शरद पवार जो है अलग हुए थे, क्योंकि अजित पवार शरद गुट से अलग होकर, एनसीपी से अलग होकर हालांकि शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद जो है एनसीपी में फूट पड़ी। एनसीपी दो धड़ों में बंट गई थी। अजित पवार को एनसीपी का नाम और चिन्ह घड़ी मिल गया था, वहीं शरद गुट का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार रखा गया। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो लगातार जो है कानाफूसी का दौर शुरू हो गया है सुनंदा पवार के बयान के बाद, भले ही उन्होंने इस बयान को लेकर बचाव अपना करते हुए, ताकि राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाओं का बाजार गर्म होने के बाद इस बयान के तरह तरह के मायने न निकाले जाएं, ये जरूर कहा कि वो राजनीति से दूर हैं, लेकिन क्योंकि पवार परिवार का वो हिस्सा हैं, एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई वो महिला हैं, और ऐसे समय में जब लंबे समय से प्रभारों को लेकर, विभागों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, नेताओं को लेकर, सीट को लेकर, प्रत्याशी को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो खींचतान चली, अब ऐसे समय में उनका ये बयान साफ तौर पर जो है कई बड़े संकेतों की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालांकि मंत्रियों को जो है उनके पद सौंप दिए गए, कितने खुश वो हैं कितने नहीं, ये तो अब कुछ ही क्षणों बाद पता चल जाएगा। लेकिन अब सियासी हलकों में इस बात को लेकर जो है चर्चा होने लगी है कि क्या अजित पवार अब बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम देखें पिछला इतिहास उठाकर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई पार्टी किसी पार्टी को छोड़कर ना आया हो, क्योंकि कितना लंबा साथ शिवसेना और बीजेपी का था, उद्धव गुट का, ये भी सबने देखा महाराष्ट्र में, और किस तरीके से जो है सियासी उलट पलट हुआ महाराष्ट्र में, ये भी सबने देखा। किस तरीके से एकनाथ शिंदे जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों की बात करते थे, वो कैसे अपने आप को ज्यादा सिद्धांत वाला बताकर उद्धव गुट से अलग हो गए, ये भी सबने देखा। कैसे अजित पवार जो है अपने चाचा के साथ ही जो है लंबे समय से वो बचपन से राजनीति करते आ रहे थे, वो अलग हो गए, सबने देखा। तो इसीलिए जो है संभावना का जो बादल है दरअसल वो महाराष्ट्र में हमेशा गरजता रहता है, बरसता रहता है, बदलता रहता है, और इसीलिए दरअसल अभी संभावना जताई जा रही है कि क्या महाराष्ट्र में अब अजित पवार बड़ा खेला कर सकते हैं। क्या ठीक एकनाथ शिंदे की तरह, जो अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे ने पासा पलटा था, पलट के आए थे, फिर पासा पलटने की तैयारी उनकी थी, तो क्या अब शिंदे की जगह अजित पवार पासा पलटने की तैयारी महाराष्ट्र की राजनीति में कर रहे हैं क्या? और जिस तरीके से सुनंदा पवार का बयान साफ तौर पर सामने आया, ये बयान किस तरह के संकेत देता है आप लोगों को भी महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।